नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल तीसरे चरण की वोटिंग समाप्त हुई, मतदान समाप्त हुआ और आप ये जानते हैं कि मुल्क भर से बहुत से मकामात से ऐसी ख़बरें आईं जिससे कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसकी ज़िम्मेदारी है चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की, कि वो निष्पक्ष अंदाज में चुनाव कराएं। लेकिन ख़बरें बड़ी दिलखराश हैं। एक तरफ हम ये देखते हैं कि हमारा प्रशासन, हमारा चुनाव आयोग ये ऐलान करते हैं, इस तरीके से गाइडलाइन जारी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए, और दूसरी तरफ जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर मुसलमानों को वोट डालने से रोका जाता है। यहाँ तक कि जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, मर्द हैं, उनके ऊपर लठियाँ चार्ज की जाती है, डंडे चार्ज किए जाते हैं। ख़ासकर कल जो तमाम लोगों की निगाह का मरकज़ बना रहा वो संभल बना रहा। उसके अलावा कुछ और भी जगहों से ख़बरें हैं, मगर संभल के जो मामलात आए वो बड़े अफसोसनाक थे, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कई अतराफ़ में जहां मुस्लिम आबादियां थीं, ख़बरें ये हैं कि वहां 15-15, 20-20 गाड़ियों में प्रशासन की शक्ल में लोग पहुंचते हैं और जाकर के सीधे मतदाताओं पर लाठी चार्ज करते हैं, उनके आधार कार्ड छीनते हैं, इसी तरीके से जो भी उनके पास वोटर आईडी थी वो छीनते हैं। और हालात देखें किस तरह के हैं। कुछ ये फ़ोटोज़ भी हैं, हम दिखा रहे हैं आपको, कुछ वीडियोज़ भी हैं कि ये बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, इनके ऊपर किस अंदाज में अत्याचार किए गए हैं, ये लाठी बरसाई गई हैं। क्या जुर्म है आखिर इनका? वो जुर्म बताया जाए, चुनाव आयोग अपनी आंखें खोले, बताए क्या जुर्म है इनका। आखिर वो इतने 20-20 गाड़ियों में भर कर के, वर्दी पहन कर के कहाँ के गुंडे थे जो आकर के किसी मुस्लिम आबादी में पहुंच जाते हैं और जाकर के मतदाताओं को वोट डालने से रोकते हैं? कहाँ से आए आखिर? क्या हुई उनकी कोई अभी तक जांच? किसने ये अधिकार दिया कि मतदाताओं के ऊपर लठ बरसाया जाए? किसने ये अधिकार दिया आखिर? अरे हमारा तो ये एक संविधान हमें यही तो एक अल्हम्दुलिल्लाह ये राइट देता है, ये अधिकार देता है कि हम अपने इस मत का 5 साल में एक मरतबा हमें ये मौका मिलता है तो इसका सही इस्तेमाल करें। आज हमसे वो छीना जा रहा है, तो फिर क्या गलत कहते हैं वो लोग जो आज विपक्ष में हैं। और पक्ष वालों में कुछ नेताओं ने इस तरह की बातें की हैं कि संविधान को हम बदल देंगे, इसलिए हमें इतनी सीटें चाहिए, इतनी सीटें दे दो। अब अगर विपक्ष ये कहता है कि वाकई ये बदल डालेंगे तो इसमें फिर वो शायद क्या गलत कहते हैं? इनके तो हालात ऐसे ही लगते हैं। कई जगह इस तरह के कांड हुए भी हैं। चुनाव आयोग बिल्कुल खामोश रहा है, कोई एक्शन नहीं है इन तमाम चीज़ों पर। इस तरह से तो फिर कराने से फ़ायदा क्या? ऐसी घोषित कर दिया जाए, जब ये कराना ही है, जीत घोषित करानी है किसी खास पार्टी की, तो कर दी जाए घोषित। क्या ज़रूरत है सब कुछ इतना पैसा खर्च करने की, इतना सब कुछ तकलीफ़ें उठाने की, सब कुछ रैलियां करने की, और इससे कुछ मिलना तो है नहीं। जनता के तो खाते में सिर्फ इधर क्या है, जैसे ही 4 जून को आएगा नतीजा तो उसके बाद में फिर मतलब महंगाई में आसमान को छुएगी और ज़्यादा महंगाई ही आएगी, क्योंकि ये पैसा सब जनता से वसूलना जो इस टाइम खर्च किया जा रहा। ये जितने भी नेता अपने हवाओं में उड़ते फिर रहे हैं, ये सब जनता ही के पैसे से उड़ते, तो ये सब इसका निचोड़ भी क्या हमें जनता से निकाला जाएगा, तो फिर महंगाई बढ़ती, हमें मिलेगा क्या? इसलिए क्या ज़रूरत है, अगर सब कुछ ऐसा ही है कि किसी खास एक विशेष टीम को, एक विशेष पार्टी को ही जिताना है, तो फिर ऐसे ही घोषित कर दिया जाए उनको। इसलिए ये अधिकार है, ये हमारे यहाँ के मुल्क के संविधान ने हमें अधिकार दिया, हर नागरिक को दिया, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस धर्म से भी ताल्लुक़ रखने वाला हो, कि वो इसका सही इस्तेमाल करे। किस तरह का वबाल मचा रहा संभल में, उसके अतराफ़ के गाँव में, और जो वहाँ पर ज़ियाउर रहमान बर्क हैं, जो शफ़ीक़ुर रहमान बर्क के पोते हैं, तो बड़े झुंझारू हैं वो, और अपने लगे रहे पूरा दिन, यहाँ तक कि खुद उनको बेचारों को वोट भी डालना नसीब लास्ट में हुआ, क्योंकि कभी किधर से कभी किधर से इस तरह की खबरें आती रहीं। जो काम के हमारे प्रशासन को करना चाहिए था, बेचारे वो प्रत्याशी अपने इधर उधर भाग भाग करके अपने कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस से नोकझोंक होते हुए देख सकते हैं आप। ये सब कुछ होता रहा ये। इसलिए मैं फिर भी यही कहूँगा, जब हो रहा है चुनाव, तो जो भी हैं, जितने भी हमारे नागरिक हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिनको भी टारगेट किया जा रहा है, खासकर मुसलमानों को, तो खा लो डंडे,
एक ही मरतबा बरसा सकते हैं, ये जुल्म की इंतहा होती है। एक मरतबा बरसा सकते हैं। जो भी अभी चरण रह गए हैं बाकी, 4 अभी चरण तकरीबन बाकी हैं, तो डंडे खा लेना मगर वोट ज़रूर डाल करके आना, ये याद रखें आप। इसलिए कि उनको मालूम है वोट की ताकत क्या है, आपको भी मालूम होना चाहिए, इसकी अहमियत भी मालूम होना चाहिए। इसलिए इस वोट की ताकत को समझें और ज़रूर वोट डाल करके आना। लठ बरसाने वाले बरसाएं तो खा लेना, थोड़ी देर आराम करके, बतेरा टाइम होता है सुबह से शाम तक, कितना रोकेंगे आखिर, मगर वोट हर हाल में डालना। यही एक ऐसा मुंह पर तमाचा भी होगा और जुल्म को आप रोक सकते हैं, तो यही एक आपका हथियार भी होगा। इसलिए अत्याचार को अगर रोकना है तो इन तमाम चीज़ों को रोकना है, इस तरह की ज्यादतियों को रोकना है, तो अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। तो क्या कहेंगे आप इन तमाम बातों पर? आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों पर? कमेंट करके बतलाइए। आपको हमारा ये पैगाम सही लगा तो शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं, और ये पैगाम पहुंचाएं दूसरों तक जो चरण रह गए हैं, हर हाल में वोट करें। अगर कोई किसी तरीके की ज्यादती भी करें तो उस वक्त में हट जाएं, चले जाएं, घंटे 2 घंटे के बाद में फिर मौका देख करके वोट डालें, मगर ज़रूर डालें। इसलिए ये ज्यादतियाँ, ये जुल्म ज्यादतियाँ, ये अत्याचार, ये तभी इनका खात्मा हो सकता है जब अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में खुशहाली अता फरमाए, जालिम अफसरान हुक्मरान से हम सबको नजात अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।